में पहुंचने का, अच्छे शहर के अच्छे कॉलेज में क्यों पहुंचना है, उसका मेन पर्पस क्या है बताएगा कोई? जॉब, बताओ, जॉब लेना, बोलो क्या पर्पस है? एक अच्छे शहर के अच्छे कॉलेज में क्यों पहुंचना चाहिए, क्यों जरूरी है? नॉलेज मिलती है, नॉलेज तो इंटरनेट पे है पूरी, कुछ भी पढ़ लो आप घर बैठे। अच्छे शहर का अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए बताओ? भैया आपको चाहिए एक्सपोजर, क्या चाहिए? एक्सपोजर। क्योंकि आपको क्या चीज अच्छी लगती है ये तभी पता चलेगा जब आप सही एक्सपोजर में आ जाओगे। बात समझ में आ रही है? आप में से जो बच्चे बैठे हैं 8, 10, 15, जो जिनको पढ़ना अच्छा लग रहा है, जिनको साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जिनको आईआईटी करना है, सपने आते हैं उसके, और उनको पढ़ने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, दे आर द लकी वन कि उनका जो टारगेट है और उनका जो नेचर है वो मैच कर गया है। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे सही जगह पे। अब ज्यादातर भीड़ लेकिन कैसी है, हम भी उसमें इंक्लूड होते हैं, ज्यादातर लोग कैसे हैं, जिन्हें नहीं पता कि हमें क्या अच्छा लगता है, जिन्हें नहीं पता हमें क्या अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये तो पता लग रहा है, लेकिन क्या अच्छा लगता है ये नहीं पता चल रहा है। अब ऐसे लोग क्या करें, क्या तरीका है ऐसे लोगों का? पहली चीज, अलग अलग चीजें ट्राई करके देखो, जो अच्छा लगे उसी में करियर बनाओ। अब दिक्कत क्या है, हम है कोसली में, हम यहाँ बैठे हैं, हम अलग अलग चीज ट्राई ही क्या करें, यहाँ है ही नहीं एक्सपोजर, क्या ट्राई करें बताओ? समझ में आ रही है बात? तो एक्सपोजर कैसे बढ़ेगा, कैसे अलग अलग तरीके के लोगों के साथ मिलेगा हमें, कैसे अलग अलग एक्टिविटी करने को मिलेगी? बात समझ में आ रही है? तो आईआईटी से ही क्यों ज्यादातर ग्रेजुएट्स अलग अलग प्रोफेशंस में जाते हैं बताओ मुझे? कोई फिल्मी लाइन में जा रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है ना? हाँ जी सर। नमन नमन नमन, नहीं पेन दो सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है बताओ आईआईटी से? क्योंकि जो अच्छे कॉलेजेस है वहां केवल एकेडमिक्स नहीं है, वहां एकेडमिक के साथ में डांस क्लब भी है, म्यूजिक क्लब भी है, ड्रामा क्लब भी है, अलग अलग तरीके के क्लब बने हुए हैं, अलग अलग तरीके के नेटवर्क है। जब आप वहां पहुंचते हो आप हर चीज ट्राई करते हो और जब हर चीज ट्राई करते हो तो आपको समझ आ जाता है कि यार ये चीज करने में ना एकदम टाइम तो पता नहीं चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है और इसमें मतलब मेरा नेचुरल टिल्ट है। बस वहीं से आप लाइफ में सही लाइन पकड़ जाते हो कि बस मुझे ये करना है। लेकिन जब तक आपको नहीं पता चल रहा है तब तक आप अपने एक्सपोजर को बढ़ाइए। और एक्सपोजर कैसे बढ़ेगा? वो हो सकता है कोई ऐसी एक्टिविटी से बढ़े जिसका आपको मन ही ना हो, जिसको आपको मन ही ना हो, लेकिन फिर भी वो करना पड़ेगा ताकि एक्सपोजर क्या हो, इंक्रीज हो। अगर ऐसा नहीं होता तो बताओ बिहार में कोई बच्चा सोचे कि मैं एक्टर बन जाऊं, अब तो चलो माहौल चेंज हो गया, से 10-15 साल पहले बिहार जैसे स्टेट में कोई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ये सोचे कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, तो घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। वहां तो किसका क्रेज है भाई, आईएएस बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईआईटी क्लियर कर लो, इसका क्रेज है एंट्रेंस एग्जाम का। अब वो बच्चा कहे नहीं मुझे दिल्ली जाना है ऑडिशंस के लिए, बॉम्बे जाना है ऑडिशंस के लिए, भेजेंगे घर वाले? कभी नहीं भेजेंगे। अब वो या तो मतलब वहां पे दुखी होके पड़ा रहे, लड़े, लड़ाई झगड़ा करे, बर्बाद हो जाए, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, उसको समझ आया कि हाँ भाई यार ये ऐसे नहीं भेजेंगे, तो मुझे बड़े शहर में अच्छे कॉलेज में कैसे जा सकता हूँ, जो थोड़ा बहुत आईक्यू दिया भगवान ने उसको यूज करके पहले तो कोई एंट्रेंस क्लियर करूं जिससे मैं कहां पहुंचूं, अच्छे किसी शहर में, अच्छे किसी शहर में जहां बढ़िया कोई कॉलेज हो, जहां टेंशन ना हो। अब मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में आप पहुंच गए, वहां पास होने की इतनी टेंशन नहीं है, समझ लो, प्रोफेसर वही है, पेपर वही बनाएंगे जो पढ़ा दिया, पेपर की इतनी टेंशन नहीं होती आईआईटी एनआईटी में। वहां पे जो पढ़ा दिया ऑटोनोमस बॉडी है, जो पढ़ा दिया उसी में से पेपर आता है। यही रीजन है कि आईआईटी एनआईटीज में बच्चे ज्यादा फ्री रहते हैं अदर एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि उन्हें पता है पास तो इतना पढ़ लेंगे, जो प्रोफेसर ने नोट्स दे दिए उसमें से हो जाएगा काम। लेकिन वहीं प्राइवेट कॉलेजों में चले जाओ जहां पेपर बाहर से आता है, स्कूलों जैसी हालत कर रखी है बिल्कुल, फिर तुम पढ़ रहे हो मतलब पूरे पूरे दिन रात पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, कोई पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो इस चीज की वजह से फिर वो लड़का क्या हुआ, ऑल इंडिया रैंक 7 लेके आया,
ऑल इंडिया रैंक 7, बिहार का बोल रहा था। समझ लो आप, इंजीनियरिंग टीटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ले लिया एडमिशन, यहाँ 3 साल भाई अपने इंजीनियरिंग की, और पैरेलल में क्या किए, ऑडिशंस किए, पैरेलल में ऑडिशंस वगैरह में जाता रहा। जब उसे लग गया बढ़िया रोल मिल गया कोई टीवी में, अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, बस घर वालों को बता दिया मैं नहीं करूंगा, ये करूंगा ही नहीं कंप्लीट इंजीनियरिंग, मुझे मेरा एक पैरेलल में मिल गया है पैशन और उसमें अच्छा खासा पैसा है मेरा, तो मैं अब अपने करियर बना सकता हूँ। दिस इज द ओनली वे फॉर द मिडिल क्लास। बात समझ में आ रही? जिसके घर में करोड़ों अरबों नहीं पड़े हुए हैं, उनके लिए दिस इज द ओनली वे कि आप अच्छे शहर के अच्छे कॉलेज में पहुंच के पैरेलल में अपना पैशन फॉलो करो, और फिर जब वो बड़ा हो जाए तो फिर छोड़ दो आप ये सब पढ़ाई लिखाई। लेकिन जब तक आपको ये नहीं हो रहा है तब तक पढ़ाई लिखाई करो बेटा, नहीं तो कोई नहीं भेजेगा कहीं पे और ना ही कोई सपोर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अभी भैया पढ़ लो, एक ही टारगेट बना लो कि अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा बाद में। देखो इधर